सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ। प्लूरल इफ्यूजन और पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है? एफ्यूजन का मतलब है पानी अर्थात फ्लूइड अर्थात लिक्विड का आ जाना, तो उसको एफ्यूजन बोलेंगे। प्लूरा क्या है? हमारा लंग, हमारा फेफड़ा पसलियों के नीचे होता है। पसली को रिब केज कहते हैं, तो एक रिब केज इधर हो गया, एक रिब केज इधर हो गया। जब मैंने सांस ली तो मेरा फेफड़ा ऐसे फूला, तो फेफड़ा कहाँ फूल रहा है? फेफड़ा एक थैली के अंदर फूल रहा है। थैली, बोलिए थैली, बैग। उस बैग को कहते हैं प्लूरा। प्लूरा, प्लूरा के अंदर फूल रहा है। प्लूरा एक बैग है जिसके अंदर फेफड़ा सुरक्षित है और थोड़ा लुब्रिकेटेड है, और पसली उसके ऊपर का कवर है कि अगर मुझे कोई ऐसे मार रहा है, चोट लग रही है, तो मेरा वो बैग पंचर नहीं हो रहा, मेरा लग पंचर नहीं हो रहा। कई बार एक्सीडेंट होता है, कस के आदमी कार से लड़ा और स्टीयरिंग में एयर बैग नहीं था, धड़ाम से उसकी पसली जैसी स्टीयरिंग व्हील पे लगती है तो 2-4 पसलियाँ टूट जाती हैं, तो 2-4 पसलियाँ टूट के प्लूरा को फाड़ देती हैं, और प्लूरा फटता है तो लंग फटता है। जैसे ही लंग और प्लूरा फटता है तो लंग एक्सपैंड करना बंद कर देता है, मरीज सांस नहीं ले पाता, मृत्यु हो जाती है। तो प्लूरा में पानी आ जाने को प्लूरल एफ्यूजन कहेंगे। अब दूसरी स्थिति देखिए कि प्लूरा एक बैग है, मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरा लंग बार बार फूल रहा है। अब अगर मान लीजिए मेरे प्लूरा में पानी आ जाए, तो मैं जब सांस लूँगा तो लंग को फूलने की जगह तो मिलेगी नहीं, तो मेरा लंग फूलेगा नहीं या कम फूलेगा। तो अगर लंग अभी पूरा फूल रहा है, आधी प्लूरा में पानी आ गया, तो लंग आधा ही फूलेगा। तो जब ऐसा होगा तो मुझे सांस फूलने लगेगी। जब मैं बैठूंगा तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। क्यों आराम मिलेगा? क्योंकि जब मैं बैठा हूँ तो मेरे प्लूरा में लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण पानी नीचे गिरा हुआ है, तो मेरे लंग को थोड़ी फैलने की जगह मिल रही है। और जब मैं लेट जाऊंगा तो पूरा पानी जो नीचे था वो पूरे लंग में आ जाएगा, तो मेरे पूरे लंग में इरिटेशन होगा और मेरी सांस फूलेगी। तो ऐसा मरीज क्या शिकायत बताएगा? ऐसा मरीज कहेगा, दीदी सांस फूलती है, खांसी आती है, कई बार तो सारी रात बैठ के कुर्सी पे निकालनी पड़ती है, जब बैठ जाता हूँ तो तब भी थोड़ी दम आ जाती है, वरना तो बिल्कुल बुरा हाल रहता है मेरा। तो ऐसे में आप सिर्फ एक चेस्ट एक्सरे कराते हो। चेस्ट एक्सरे जैसे ही कराओगे तो अगर लंग के नीचे पानी होगा तो आपको पानी दिख जाएगा। पानी कैसे दिखेगा? फेफड़ा एक्सरे में काले रंग का दिखता है। क्यों काले रंग का दिखता है? क्योंकि इसमें हवा भर जाती है, हवा एक्सरे के ऊपर काले रंग की दिखती है। तो अगर पानी आ जाएगा तो काला रंग नहीं दिखेगा, सफ़ेद रंग का दिखने लगेगा। और जो कोण होते हैं लंग के निचले हिस्से में, एक तरफ कार्डियोफ्रेनिक एंगल कहते हैं जो पसली की तरफ का कोण होता है डायफ्राम के ऊपर, और दूसरी तरफ जो हार्ट की तरफ का होता है उसको कार्डियोफ्रेनिक एंगल कहते हैं। तो दोनों कोण दिखने, एंगल दिखने बंद हो जाएंगे, वो ऑब्लिटरेट हो जाएंगे। ऑब्लिटरेट का मतलब उल्टे दिखने लगेंगे। उल्टे मतलब जैसे मग्गे में पानी भरो या कप में चाय भरो तो जो ऐसे करके लेवल होता है ऐसे दिखने लगेगा, लेवल दिखने लगेगा। समझ रहे हो? जैसे मोमबत्ती जब जलती है तो जलने के बाद थोड़ा ऐसे हो जाती है, वैसे ही दिखने लगेगा। तो ये बात आई प्लूरल एफ्यूजन की। दूसरा आपका क्या सवाल था? दूसरा सर पेरिकार्डियल एफ्यूजन। हार्ट भी एक झिल्ली के अंदर रखा हुआ है, उस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम वो हार्ट को सुरक्षित रखती है। हार्ट जब से पैदा हुए और जब तक जिंदा रहोगे बार बार चलता रहेगा। तो झिल्ली हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जब उस झिल्ली के अंदर पानी भरने लगता है तो उसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोल देते हैं। पेरिकार्डियम के अंदर पानी आ गया। पेरिकार्डियम में जब पानी आएगा तो हार्ट को मूवमेंट की जो स्पेस थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट बीट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, है ना, कि आप एक कमरे में रह रहे हैं तो आप अच्छे से रह रहे हैं। हमने उस कमरे में एक तोता भी पाल दिया, एक कुत्ता भी पाल दी, एक बकरी भी पाल दी, तो आपको रेजिस्टेंस हो गई है ना। कभी तोता बोल रहा है, कभी दूसरा जानवर बोल रहा है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? वहीं खाना बनाने लगे तो कुकर की सीटी बज रही है तो रेजिस्टेंस हो रहा है, दिमाग आपका डिस्टर्ब हो रहा है। उसी तरीके से जब पेरिकार्डियम के अंदर कोई फ्लूइड आ जाएगा, कोई द्रव्य आ जाएगा, तो हार्ट की नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होने लगेगी क्योंकि फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। इस स्थिति में मरीज हार्ट के लक्षण बताएगा, हार्ट पेन लेके आएगा। आपको डाउट होगा कि भाई ईसीजी में तो बहुत कुछ नहीं निकल रहा, एंजाइना के चेंजेस तो आ नहीं रहे, ट्रैप्टी पॉजिटिव आ नहीं रहा, क्या चक्कर है? वो पानी हम लोगों को एक्सरे में नहीं दिखेगा। उस पानी को देखने के लिए हमें कौन सी जांच करानी पड़ेगी?
2D इको कार्डियोग्राफी, जब आपके कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे और अल्ट्रासाउंड की इको प्रोब से हार्ट को देखेंगे तो तड़ से उनको काले रंग का पानी दिखने लगेगा और हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसमें कमी नजर आएगी और खट से वो बता देंगे आपको कि इसको तो हार्ट के बाहर की झिल्ली में पानी है, जिसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहा जाता है। अगली क्लास में ये डिस्कस किया जा सकता है कि प्लूरल एफ्यूजन और पेरिकार्डियल एफ्यूजन क्यों आया, कैसे ठीक होगा, किस स्टेज पे दवा से सुखा सकते हैं और किस स्टेज पे निडल डाल के उसको निकालना पड़ेगा। आप समझ गए? एक चीज बस और बताना चाहूंगा कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन एक रिस्की चीज होती है। अगर पेरिकार्डियल एफ्यूजन हार्ट के बाहर की झिल्ली का पानी बढ़ता चला जाएगा और आप उसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब दिल बीट करना रुक जाएगा और धड़केगा ही नहीं। उसको कहा जाता है कार्डियक टेम्पोनाड। क्या? कार्डियक टेम्पोनाड। और एकदम दिल रुक जाएगा और मरीज की जान चली जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमको इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और सही समय पे सही जांच मरीज को बतानी चाहिए। समझ गए आप लोग? यस सर।